कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ों पर ले आती है जहां हमें खुद से यह सवाल पूछना पड़ता है, मैं कौन हूं और मैं क्या बनना चाहती हूं। मैं हूं मिशेल ओबामा, एक साधारण सी लड़की जिसने शिकागो की गलियों से सफर शुरू किया और पहुंच गई दुनिया के सबसे ताकतवर घर व्हाइट हाउस तक। पर यह कहानी सत्ता या शोहरत की नहीं है। यह कहानी है बनने की, सीखने की और खुद को पहचानने की। यह कहानी है बिकमिंग की। मेरा बचपन शिकागो के साउथ साइड में बीता। वहां की गलियां आज भी मेरी यादों में हैं। पुराने ईंटों के घर, बच्चों की आवाजें और गर्मियों की ठंडी हवाएं। हमारा घर छोटा था लेकिन प्यार बहुत बड़ा। मेरे पापा फ्रेजर रॉबिन्सन सिटी के वाटर डिपार्टमेंट में काम करते थे। मां मेरियन रॉबिन्सन घर संभालती और हमें सिखाती कि कभी भी किसी चीज से डरना नहीं चाहिए अगर तुम सच्चे हो। मेरे पापा चलने में तकलीफ झेलते थे लेकिन मैंने उन्हें कभी हारते नहीं देखा। उन्होंने मुझे सिखाया कमजोरी कोई कमी नहीं होती अगर हिम्मत साथ हो। मैं और मेरा भाई क्रेग दोनों स्कूल जाते थे। मुझे पढ़ाई से बहुत प्यार था पर मन में एक डर भी था, क्या मैं वाकई दूसरों जितनी अच्छी हूं। स्कूल में कई बार ऐसा लगता कि मैं वहां की नहीं हूं, जैसे बाकी बच्चे मुझसे ज्यादा समझदार, ज्यादा अमीर, ज्यादा आत्मविश्वासी हों। लेकिन मेरे पापा हमेशा कहते, तुम्हारी कहानी तुम्हें खास बनाती है, किसी और से तुलना मत करो। धीरे धीरे मैंने खुद पर भरोसा करना सीखा। मैं हर परीक्षा में अव्वल आई और तभी मेरे भीतर वो चिंगारी जली जो कहती थी, मिशेल तुम बहुत कुछ कर सकती हो। शिकागो की उन्हीं गलियों से शुरू हुई मेरी यात्रा, जिसने मुझे सिखाया महानता का अर्थ है खुद पर विश्वास करना। और यही मेरी बिकमिंग की शुरुआत थी। स्कूल की दुनिया मेरे लिए एक नया ब्रह्मांड थी, जहां हर दिन एक नई चुनौती होती थी और हर किताब एक नया रास्ता खोलती थी। मैं मेहनत से पढ़ती थी क्योंकि मुझे अपने मां बाप की उम्मीदों पर खरा उतरना था। वे कहते, मिशेल हम ज्यादा अमीर नहीं हैं, लेकिन तुम्हारी मेहनत तुम्हें किसी से कम नहीं रहने देगी। लेकिन स्कूल की दीवारों के बीच एक सवाल हमेशा मेरे भीतर गूंजता रहता था, क्या मैं सच में यहां की हकदार हूं। कई बार शिक्षक या साथी मुझे देखकर हैरान होते, जैसे मैं इस जगह की नहीं हूं। लेकिन मैंने तय कर लिया था, मैं किसी को भी यह तय नहीं करने दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूं और क्या नहीं। दिन रात की मेहनत ने मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया। मैं हर बार खुद को साबित करती रही और आखिरकार मुझे अमेरिका की मशहूर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। जब मुझे वो लेटर मिला तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा परिवार मेरे साथ उस पल में सांस ले रहा हो। मैं जानती थी ये सिर्फ मेरा सपना नहीं था, ये मेरे पापा की मेहनत, मेरी मां की सीख और मेरे भाई के साथ बिताए हर संघर्ष का नतीजा था। प्रिंसटन की दुनिया बहुत अलग थी। बड़े बड़े भवन, अमीर परिवारों के बच्चे और एक ऐसी संस्कृति जहां मैं फिर से अलग महसूस करने लगी। लेकिन अब मैं पहले जैसी मिशेल नहीं थी। मैंने खुद को संभालना सीख लिया था। मैंने महसूस किया कि आत्मविश्वास कोई तोहफा नहीं होता, उसे हर दिन अपने काम से, अपने विश्वास से गढ़ना पड़ता है। और वहीं प्रिंसटन की गलियों में मैंने अपने भीतर वो आवाज सुनी जो कह रही थी, मिशेल तुम्हारी पहचान किसी कॉलेज या डिग्री से नहीं, तुम्हारे दिल और मेहनत से बनती है। यही आवाज आगे चलकर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बनी। जिंदगी कभी कभी सबसे खूबसूरत चीजें उसी वक्त लाती है जब हम उन्हें ढूंढ भी नहीं रहे होते। उस गर्मी के मौसम में मैं शिकागो की एक लॉ फर्म में काम कर रही थी। मेरी दुनिया काम, फाइलों और मीटिंग्स तक सीमित थी। और तभी एक दिन दफ्तर में एक नया इंटर्न आया, एक दुबला पतला लंबा लड़का जिसकी मुस्कान बेहद शांत थी। उसका नाम था बराक ओबामा। उस दिन वो देर से आया था, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो हर कोई चुप हो गया। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जैसे वो सिर्फ बात नहीं कर रहा हो, बल्कि दिल से दुनिया बदलने का सपना बयां कर रहा हो। मुझे याद है उस वक्त मैंने सोचा, ये लड़का थोड़ा अलग है। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। हम साथ में लंच करते, कभी पार्क में घूमते और कभी घंटों बैठकर सिर्फ सपनों के बारे में बात करते। वो कहता, मैं एक ऐसी दुनिया चाहता हूं जहां हर बच्चा
चाहे वो किसी भी जगह से आया हो, अपने सपने पूरे कर सके। उसकी ये बातें मेरे दिल को छू गईं। वो सिर्फ सोचता नहीं था, वो अपने हर शब्द को जीता था। मुझे उसकी सादगी, उसकी ईमानदारी और उसके सपनों पर यकीन होने लगा। और फिर बिना जाने कब मैंने खुद को उसकी मुस्कान में खो दिया। लेकिन ये कोई फिल्मी प्रेम कहानी नहीं थी। हम दोनों के सामने जिंदगी की असली चुनौतियां थी। मैं करियर पर फोकस्ड थी और वो राजनीति के रास्ते पर चलना चाहता था। मैं जानती थी वो राह आसान नहीं होगी, लेकिन मैंने अपने दिल से एक आवाज सुनी। कभी कभी सही इंसान मिलने का मतलब है अपने डर को छोड़ देना। और यहीं से हमारी कहानी शुरू हुई। दो अलग दुनियाओं के इंसान, लेकिन एक ही सपना लेकर चलने वाले। बराक और मैं सिर्फ एक जोड़ी नहीं बने, बल्कि एक टीम बने जो हर तूफान में साथ खड़ी रही। शादी के बाद जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। मैं अब सिर्फ मिशेल नहीं थी, मैं अब एक पत्नी और धीरे धीरे एक मां बनने जा रही थी। बराक के सपने बड़े थे। वो राजनीति की दुनिया में कदम रख रहे थे, जहां हर दिन संघर्ष था और हर रात सवालों से भरी। दूसरी तरफ मैं परिवार और अपने करियर के बीच झूल रही थी। मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे मेलिया और साशा एक सामान्य जीवन जी सकें, लेकिन सामान्य शब्द हमारी जिंदगी से धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। बराक लंबे लंबे दौरे पर रहते। मैं घर, बच्चों और नौकरी सब संभालने की कोशिश करती। कई बार थकान से मन टूटता था। रातों को बच्चों को सुलाते हुए मैं खिड़की से बाहर देखती और सोचती, क्या मैं यह सब कर पा रही हूं? और फिर मुझे अपने पापा याद आते, जो हर दिन दर्द में भी मुस्कुराते थे। मैं खुद से कहती, अगर वो हार नहीं माने तो मैं भी नहीं मानूंगी। धीरे धीरे मैंने एक बात सीखी, जिंदगी कभी संतुलित नहीं होती, तुम्हें खुद उस संतुलन को बनाना पड़ता है। मैंने अपनी प्राथमिकताएं तय की, पहले परिवार, फिर बाकी सब कुछ। बराक भी हमेशा कहते, हम एक टीम हैं मिशेल, जब मैं लड़खड़ाऊं तुम संभालना, और जब तुम थको मैं साथ रहूंगा। ये शब्द मेरे लिए ताकत बन गए। हमने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। बराक की राजनीति आगे बढ़ी और मेरे भीतर की औरत और मजबूत हो गई। मैंने महसूस किया कि बिकमिंग का मतलब सिर्फ अपनी पहचान ढूंढना नहीं, बल्कि उसे हर दिन हर भूमिका में निभाना है, चाहे वो पत्नी की हो, मां की, या एक महिला की जो दुनिया बदलना चाहती है। वो दिन आज भी याद है, जब हम पहली बार व्हाइट हाउस पहुंचे। लाखों लोग बराक के शपथ ग्रहण समारोह में थे। हवा में उम्मीद थी और मेरे दिल में जिम्मेदारी का भार। मैं जानती थी, अब मैं सिर्फ मिशेल नहीं, बल्कि अमेरिका की फर्स्ट लेडी हूं। लेकिन मेरे लिए इस भूमिका का मतलब था ग्लैमर नहीं, बल्कि बदलाव। मैं चाहती थी कि व्हाइट हाउस सिर्फ ताकत का प्रतीक न रहे, बल्कि उम्मीद की जगह बने। जब मैंने अपने बच्चों को वहां के कमरों में खेलते देखा, तो मन में सिर्फ एक ख्याल आया, मुझे इन्हें सामान्य बचपन देना है। भले ही हमारी जिंदगी अब असामान्य हो गई है, हर दिन नई चुनौतियां थी। सुरक्षा, मीडिया, आलोचना, सब कुछ मेरे चारों ओर था। लेकिन मैंने अपने दिल में तय किया, मैं अपनी असली पहचान नहीं भूलूंगी। मैंने स्कूलों में जाकर बच्चों से बात की, उन्हें सिखाया कि सपने सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होते। मैंने लेट्स मूव अभियान शुरू किया ताकि बच्चे हेल्दी रहें और परिवार एक बेहतर जीवन शैली अपनाए। मुझे याद है, एक दिन एक छोटी बच्ची ने मुझसे कहा, मिशेल, मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहती हूं। उस पल मुझे एहसास हुआ, मेरे शब्द नहीं, मेरा होना ही किसी के लिए प्रेरणा है। हां, व्हाइट हाउस चमकदार था, लेकिन उसके पीछे असली कहानी थी संघर्ष, अनुशासन और आत्मविश्वास की। कई बार मैंने अकेलेपन को महसूस किया, पर उसी में मैंने खुद को और मजबूत पाया। मैंने जाना, नेतृत्व का मतलब सबसे ऊंचा होना नहीं, बल्कि सबसे नीचे तक झुककर सबको साथ लेना है। और जब बराक और मैं साथ खड़े होकर लोगों की मुस्कुराहट देखते, तो लगता था
सारी मेहनत, सारे आंसू वाकई किसी बड़े मकसद का हिस्सा है। व्हाइट हाउस की जिंदगी ने मुझे सिखाया, सत्ता अस्थायी होती है लेकिन सेवा सदा रहने वाली। 8 साल, 8 लंबे साल व्हाइट हाउस में बिताने के बाद अब वो समय आ गया था जब हमें वहां से विदा लेनी थी। जब मैंने आखिरी बार उस घर की खिड़की से बाहर देखा तो याद आया, मैं यहां एक फर्स्ट लेडी बनकर नहीं बल्कि एक इंसान बनकर आई थी और अब मैं एक कहानी बनकर जा रही थी। मेरे दिल में मिलीजुली भावनाएं थी, एक और राहत तो दूसरी ओर गहरी उदासी। राहत इसलिए क्योंकि अब मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकती थी, और उदासी इसलिए क्योंकि वो अध्याय जिसने मुझे इतना कुछ सिखाया था अब खत्म हो रहा था। लेकिन मैंने महसूस किया, जिंदगी में हर अंत किसी नए आरंभ का संकेत होता है। अब मैं फिर से सिर्फ मिशेल बनना चाहती थी, वो लड़की जो साउथ साइड की गलियों में सपने देखा करती थी। व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद मैंने अपने अंदर झांकना शुरू किया। मैंने सवाल पूछे, मैं अब कौन हूं? मैं क्या बन रही हूं? जवाब धीरे धीरे मिले। मैंने जाना कि बिकमिंग का मतलब कभी पूरा होना नहीं, बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना है। मैंने फिर से स्कूलों में जाना शुरू किया, बच्चों से बात की, महिलाओं से मिली और खुद को फिर से उस यात्रा में पाया जहां हर चेहरा, हर कहानी मुझे नया अर्थ देती थी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो महसूस करती हूं, मैं वो लड़की हूं जिसने अपने डर को ताकत में बदला, अपने संघर्ष को प्रेरणा में और अपनी जिंदगी को एक मिशन में। बिकमिंग का मतलब है कभी रुकना नहीं, कभी हार न मानना और हर दिन खुद को थोड़ा और पहचानना। और अगर मेरी ये यात्रा किसी एक लड़की, किसी एक मां, किसी एक इंसान को अपनी पहचान ढूंढने की हिम्मत देती है तो शायद यही मेरी असली जीत है। जिंदगी एक सीधी रेखा नहीं होती, ये मोड़ों, ठहरावों और सीखों से भरी एक यात्रा है। मैंने बिकमिंग के रास्ते पर चलकर सीखा कि हम सभी किसी न किसी रूप में बन रहे हैं। कोई मां बन रही है, कोई नेता बन रही है, कोई अपने डर से आजाद हो रही है और कोई बस खुद को पहचानना शुरू कर रही है। मैंने समझा, ताकत ऊंची आवाज में बोलने से नहीं आती, बल्कि तब आती है जब हम अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। इस यात्रा में मैंने ठोकरें खाई, लेकिन हर गिरावट ने मुझे उठना सिखाया। मैंने अकेलापन महसूस किया, लेकिन उसी में अपनी आवाज खोजी। और आज मैं जानती हूं कि बिकमिंग का कोई अंत नहीं है। हम हर दिन बन रहे हैं, थोड़ा बेहतर, थोड़ा समझदार और थोड़ा ज्यादा इंसान। अगर मेरी कहानी तुम्हें यह एहसास दिलाए कि तुम जैसे हो वैसे ही काफी हो, तो मेरा यह सफर सार्थक है। याद रखो, तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, तुम्हारी कोशिश करती है। और जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, बस एक पल के लिए रुककर खुद से कहना, मैं अभी बन रही हूं। क्योंकि बिकमिंग का मतलब है हमेशा बढ़ते रहना, हमेशा सीखते रहना और कभी हार न मानना। अगर आपको मिशेल ओबामा की यह प्रेरणादायक यात्रा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानियों की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। हर कहानी एक नई सीख है, हर आवाज एक नया हौसला। मिलते हैं जल्द एक और ऐसी कहानी में जहां हम बन रहे होंगे कुछ और बेहतर, कुछ और सच्चे।